टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, मसीह खुदावंद के पाक, बुजुर्ग, कुद्दूस और जलाली नाम में खुदावंद का ये खादम नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करता है। पूरी दुनिया में मसीह खुदावंद की पैदाइश के दिन के मनाने के लिए बहुत तैयारियां हो रही हैं और चंद ही दिनों के बाद हम सब मसीह खुदावंद की उस पहली आमद के ताल्लुक से खुशी के साथ हम दोस्ताइश के गीत गाएंगे और इबादत की जाएगी। हम एक दूसरे को तहाइफ पेश करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा तोहफा खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप ने मुझ और आप इवन अहले जहान के गुनाहगार लोगों के लिए बख्श दिया है। हम उस अजीम तोहफा के लिए इंतहाई शुक्रगुजारी करते हैं और मैंने मुनासिब समझा कि अब की बार केवल इसके के 25 दिसंबर आए उससे पहले ही कुछ प्रोग्राम्स शुरू कर देता हूं ताकि हर रोज वीडियो फॉर्मेट में भी और इसी की ऑडियो फॉर्मेट में भी मेरे तमाम नाजरीन और सामईन तक ये मैसेजेस पहुंच जाए। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इन खुसूसी पैगामात को आप अपने ताई ना रखें, आप इन पैगामात को दूसरों से भी शेयर करें ताकि वो भी इन पैगामात के वसीला से बरकत पा सकें। मसीह खुदावंद की आमद बाई चांस या अचानक नहीं हुई है। आपकी पैदाइश के पीछे किताब मुकद्दस में खुदा ने बजाते खुद भी वादा किया और अंबिया की मार्फत बहुत सी पेशन गोइयां और नबुवतें हुई कि मसीह खुदावंद इस दुनिया में आएंगे। अगरचे मसीह खुदावंद की जगह मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल हुए, अलकाबात इस्तेमाल हुए, लेकिन इशारा एक ही उस वाहिद शख्सियत यानी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ था। और मैं आपकी खिदमत में यह बताना चाहता हूं कि अहदे अतीक यानी तौरात में मसीह खुदावंद के आने से मुताल्लिक अगरचे बहुत सी नबुवतें पाई जाती हैं, लेकिन मैं आपकी खिदमत में सिर्फ एक आयत पेश करना चाहता हूं जिसमें खुदा ने मसीह खुदावंद की आमद से मुताल्लिक वादा किया है। लेकिन चाहूंगा कि आप इन कलील और मुख्तसर से मैसेजेस को, पैगामात को कान लगाकर गौर से सुनने वाले हों ताकि इनके वसीला से मैं भी और आप भी बरकत पा सकें। याद रखिए कि किताब मुकद्दस के मुताबिक गुनाह इस दुनिया में मुतारफ हुआ तो औरत के जरिया से, लेकिन हम आज की औरत को और इवन उस पहली औरत को मौरद अल्जाम नहीं ठहराए। अगर गुनाह दुनिया में खातून के जरिया से आया तो निजात का मंसूबा भी खातून के वसीला से ही पूरा हुआ। और मैं मुकद्दसा मरियम की बात करता हूं जिनके वसीला से निजात का खुदा ने इंतजाम किया है। अब
सबसे पहली बात, सबसे पहला वादा जो पूरी बाइबल मुकद्दस में, खुदा के कलाम में हमें मिलता है मसीह खुदावन की आमद के ताल्लुक से, वो पैदाइश की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत है। किताब मुकद्दस में लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। इस आयत पर ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर और मेरी वेबसाइट पर मैसेज बड़ी तफसील से मौजूद है, लेकिन मैं इस महदूद वक्त में यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त खुदा अबलीस से जो बसूरत सांप आया और खातून को भी वरगलाया, यानी हवा को, और उसके जरिया से आदम को भी, और यूं खुदा और उनके बीच में नाफरमानी के गुनाह के सबब से एक जुदाई की दीवार और एक गल्फ, एक खलीज पैदा हो गई, और इसी को मौत कहते हैं, यानी मौत के माना जुदाई के हैं। अबलीस को खुदा ने यह सजा सुनाई कि चूंकि तूने ऐसा किया, इसलिए अब तेरे बीच में और औरत के बीच में मैं एनमिटी डालूंगा, दुश्मनी और अदावत। और तू क्या करेगा? तू उस औरत की नस्ल की एड़ी पर काटेगा, लेकिन वो जो औरत की नस्ल से है वो तेरे सर को कुचलेगा। और ये वो पहली पेशनगोई है जिसकी बाबत मैं कहूंगा कि खुदा ने बजाते खुद वादा के तौर पर अबलीस से ये कहते हुए मेरे लिए और आपके लिए इस खुशखबरी का पैगाम दिया है। मैं अक्सर औकात ये कहता हूं कि जब खुदा ने कहा ना कि तेरी नस्ल, यानी सांप की नस्ल, और दूसरी तरफ औरत की नस्ल, 2 अहम तरीन बातें हैं जिन पर यहां मैं बात करना चाहूंगा। औरत की नस्ल से मुराद, आप जानते हैं कि औरत से नस्ल नहीं चलती, मर्द से चलती है, क्योंकि औरत बजाते खुद अकेली अपने आप में कोई नस्ल चला नहीं सकती जब तक कि उसके पीछे उसके साथ कोई मर्द ना हो। बायोलॉजिकली, नेचुरली ऐसे होता है। तो जब औरत की नस्ल की बात हो रही है तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसी शख्सियत, कोई अजीम हस्ती जिसके पैदाइश में मर्द का कोई रोल नहीं होगा, वो औरत से पैदा होगा, लेकिन खुदा की कुदरत से मौजूजाना तौर पर वो औरत की नस्ल है। अब तारीख गवाह है कि आदमो हवा से लेकर मलाकी नबी के भी तकरीबन 400 साल बाद तक कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी हस्ती नहीं आई जो सिर्फ औरत से पैदा हो और औरत की नस्ल हो। आप किताब मुकद्दस के औराक या तारीख की वर्क गर्दानी करके देखें, कोई ऐसी शख्सियत नहीं हुई है। लेकिन खुदावंद की तारीफ करते हैं कि आज से लगभग ओवर 2000 यानी 2000 साल से जायद हो गए कि एक अजीम हस्ती खुदा के वादे की तकमील में
सिर्फ औरत से पैदा हुई। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी उस अजीम शख्सियत की बाबत शहादत देते हैं कि वो अजीम शख्सियत मसीह इब्न मरियम खुदावंद यीशु मसीह हैं, जिनकी पैदाइश में किसी मर्द का कोई रोल नहीं था। रूहुल कुद्स की तहरीक से सिर्फ और सिर्फ आप औरत से पैदा हुए, यानी मरियम से। तो औरत की नस्ल से मुराद मसीह खुदावंद है, कोई और नहीं है। दूसरी तरफ सांप की, अबलीस की नस्ल। बाय द वे, सांप शैतान को पेश करता है, अबलीस को पेश करता है। और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ ऐसे मजहबी रहनुमा को जो रियाकार थे, मुखातिब होते हुए कहा कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, जो झूठा है, झूठों का बाप है और शुरू ही से खूनी है, यानी कातिल, मार देने वाला। और मसीह खुदावंद ने एक और मकाम पर कहा, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने को। आप जानते हैं कि इस अबलीस ने कैसे इंसान का कत्ल किया, कैसे वो खूनी बना। उसने खुदा और इंसान के बीच में जुदाई पैदा की। और उसके बाद जितने भी लोग उस अबलीस की पैरवी करते हैं, जरूरी नहीं कि बायोलॉजिकली अबलीस यानी शैतान और किसी खातून का मिलाप हो तो तभी वो अबलीस की नस्ल कहलाएगी, सांप की नस्ल कहलाएगी, शैतान की नस्ल कहलाएगी। नो, हर वो शख्स जो अबलीस की बात को मानता है और खुदा की बात को पसे पुश्त डाल देता है, वो अबलीस का फर्जंद है, खा वो कोई ही क्यों ना हो। खुदा के कलाम की इन सदाकतों का अपनाना मेरी और आपकी जिंदगी के लिए, जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और आप समझते हैं कि जब मसीह ने फरमाया था ना कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, तो यह बायोलॉजिकली बात नहीं थी। वो आलम लोग थे, शरा की बाबत बहुत कुछ जानते थे, लेकिन खुदा के खिलाफ और खुदा के मंसूबा के बरखिलाफ वो बोलते थे। अब औरत की नस्ल और अबलीस की नस्ल, सांप की नस्ल के बीच में अदावत की बात देखिए कि जब सांप को यह सुनाई दिया कि कोई आएगा जो मेरे सर को कुचलेगा, तो वो अलर्ट हो गया, दोनों कान खड़े हो गए और हर तरफ देखने लगा कि कौन होगा जो मेरे सर को कुचलेगा। और दूसरी तरफ हम इस हकीकत को भी देखते हैं कि उस फनकारने वाले सांप अबलीस ने कोशिश की कि हर वो शख्स जिस पर उसको शक हुआ कि शायद ये वो हो जो मेरे सर को कुचले, उसका काम तमाम करने की कोशिश की। मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं, देखिए, कायन को पढ़ाया कि वो हाबिल का खून कर दे। लूत के वक्त आप देखिए कि क्या कुछ हुआ, सदूम और अमूरा का क्या बना। नूह के वक्त क्या कुछ हुआ कि वो तूफाने नूह के सबब से हलाक हो गए। अब्राहम को पट्टी पढ़ाई और वो बजाय इसके कि ये यकीन करता कि खुदा मुझसे और सारा ही से देगा, वो हाजरा की तरफ माइल हुआ।
दाऊद को गुनाह की तरफ उकसाया, सुलेमान को भी नाफरमानी की तरफ, और बारहा बार अहद अतीक में हम उसके इन करतूतों को देखते हैं। और जब बात आई, उसकी कोशिश यह थी कि वो जो मेरे सर को कुचलने वाला है, कौन भला? यीशु मसीह। वो ना आए, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। आप जानते हैं कि जब जिब्राइल ने मुकद्दसा मरियम से कहा कि आप रूहुल कुद्स की कुदरत से उम्मीद से होगी, एकदम शक पैदा हुआ, यह कैसे हो सकता है जब मैं किसी मर्द को नहीं जानती। लेकिन जिब्राइल ने इसी हालत में डिप्रेस नहीं रहने दिया, जवाब दिया कि खुदा का रूह आप पर साया करेगा और यूं आपसे मौलूद मुकद्दस पैदा होगा। आ गया मसीह खुदावन, पैदा हो गए। लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? उसने हेरोदिस को तैयार किया कि 2-2 साल के कम उम्र के तमाम बच्चों का काम तमाम कर दिया जाए, कि वो पैदा तो हो गया है लेकिन अब उसका काम तमाम भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन मसीह खुदावन महफूज रहे। उसके बाद एक ऊंचे से गिराने की भी कोशिश की और मसीह खुदावन निकल गए। उसकी कोशिश थी कि मसीह सलीब तक ना पहुंचे, लेकिन अब सलीब तक गए। और आप जानते हैं कि जब मर गए और आपको दफन किया गया, उसने हर मुमकिन कोशिश की कि ये मुर्दों में से जी ना उठे, क्योंकि इसने वादा किया था। लेकिन हालेलुया, मसीह कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठे और गुनाहगार इंसान की निजात का शादियाना बचाया। इब्लीस कोशिश करता रहा एड़ी पर काटने के लिए, बेस यानी बुनियाद के खात्मे पर काम करता रहा। लेकिन बिल आखिर वो जो औरत से पैदा हुआ, सलीब पर चढ़कर मुर्दों में से जी उठकर उसके सर को कुचल डाला और उसके सारे मंसूबे नेस्त हो गए और खाक में मिल गए हैं। खुदावंद की तारीफ हो कि खुदा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हम उसके वादों के लिए शुक्र अदा करते हैं और हम इस जिंदा उम्मीद के लिए भी जो खुदावंद यीशु मसीह में है कि वो जल्द आ रहे हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं और यकीनन वो आने को है। मेरी तरफ से और मेरे गिराने की तरफ से आपको ईद विलादतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। एंड गॉड ब्लेस यू।